वेल हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले डी मेरिट्स ऑफ बीएमएस। देखो बीएमएस करने के क्या क्या आपके नुकसान है, ऐसा क्या कुछ कमी है बीएमएस कोर्स में जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है कि बीएमएस कोर्स है क्या, उसके सब्जेक्ट्स को उन्हें नहीं पता होते हैं और फिर वो बीएमएस कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में उन्हें बहुत दिक्कतें होती है, कई लोग कोर्स भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए पहले आप पूरी डिटेल करो किसी भी कोर्स को। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, चाहे बीडीएस हो, बीएचएमएस हो, उसको पहले अच्छे से उसे डिटेल में जानो कि क्या है वो कोर्स, क्या उसकी खासियत है, क्या उसके नुकसान है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएमएस के जितने भी डीमेरिट्स हैं। क्या वो टफर है, बहुत कहते हैं कि टफ है एमबीबीएस से भी, क्या उसमें हमें संस्कृत ज़्यादा देखने को पड़ती है, क्या हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्या उसमें हमारे श्लोक होते हैं, क्या उसमें पार्शियल ड्रॉप करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा बीएमएस में कि नहीं रहेगा। तो हे एवरीवन, दिस साइड साहिल कुमार गुप्ता, आई एम ए सेकंड ईयर स्टूडेंट एट जामनगर, करंटली परसुइंग माय बीएमएस। तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो देखो जो नुकसान है आपका बीएमएस करने का वो ये है कि इन्फीरियरिटी देन एमबीबीएस। ये बात तो सबसे कॉमन है, सबको पता ही है। देखो एमबीबीएस से कम आपकी कट ऑफ जा रही है, सेकंड लास्ट नंबर पे उसकी कट ऑफ जा रही है, तो आपको इन्फीरियर तो फील होगा। देखो आज नहीं, सबके ये सबको फील ही होता है। देखो बिल्कुल सच बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मैं धोखे में रखूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ये होता ही है। कोई भी आप बीएमएस स्टूडेंट किसी से भी पूछ लो, वो इस बात को मना नहीं करेगा, सब इस बात को मानते हैं। और सबसे ज्यादा जब तुम फर्स्ट ईयर में हो गए ना, फर्स्ट ईयर में तुम्हें सबसे ज्यादा फील होगा। अगर तुम्हारे दोस्तों को एमबीबीएस में हो रहा है और तुम बीएमएस में हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा फर्स्ट ईयर, अगर तुमने फर्स्ट ईयर काट लिया फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट ईयर में तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा। देखो फर्स्ट ईयर में काफी ये सब तुम्हें होगा। देखो पर दूसरा इसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि देखो ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये सब माइंड है, सब तुम्हारा माइंड के ऊपर है, ये तुम्हारा देखने का नजरिया है ना। देखो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें मान लो एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल गया तो तुम इनफीरियर फील करोगे उस बंदे से जिसे एक और अच्छा तुमसे एमबीबीएस कॉलेज मिल गया, टायर 2 का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, टायर 1 का कॉलेज मिला है, और अगर तुम्हें वो भी मिल गया तो वो बंदा इनफेयर फील करता है उससे जो टॉप स्टेट कॉलेज में पढ़ रहा है। जैसे अगर यूपी में कोई केजीएमसी में पढ़ रहा है, कोई एलएलआरएम में पढ़ रहा है, तो वो उससे इनफेयर फील होगा। और अगर तुम्हें वो भी मिल गया तो तुम इनफेयर फील करोगे एम्स वालों से, एम्स मंगलागिरी जो नए नए एम्स बने, अगर तुम्हें वो भी मिल गया तो तुम समझ गए हो कि तुम टॉप एम्स वालों से इनफेयर फील करोगे। उसके बाद ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता ही रहता है ना। और अगर तुम्हें एम्स दिल्ली भी मिल गया तो वहां पर तुम्हें कोई बंदा मिलेगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहा है, तुम यहाँ पर थर्ड अटेम्प्ट में आ रहे हो, तो यहाँ मतलब कि साइकिल कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। सब तुम्हारे माइंड सेट का खेल है। जो मिला उसमें सेटिस्फाई हो जाओ, जो तुम्हें बेटर ऑप्शन मिल रहा है, जो तुम्हें बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है वो ले लो, ठीक है। और तुम्हारा एंड गोल क्या है? पेशेंट को ट्रीट करना और तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगना ही है ना। तो जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो उसे चूज करो, ठीक है। और सेकंड जो इसकी डिमेरिट्स है, देखो टफर ऑप्शन है ना। टफर है, क्यों टफ है? एक तो इसमें देखो तुम्हें मॉडर्न भी पढ़ना पड़ता है, आयुर्वेदिक भी पढ़ना पड़ता है। आयुर्वेदिक पोर्शन ज्यादा है पर मॉडर्न भी कम नहीं है। मॉडर्न भी तुम्हें 40% तक पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न के भी बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेक, फार्माकोलॉजी, बहुत सारी तुम्हें मॉडर्न की चीजें पढ़नी है, बहुत सारी तुम्हें आयुर्वेदिक की भी चीजें पढ़नी है। एमबीबीएस में तुम्हें सिर्फ मॉडर्न पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पढ़ना है। और उससे ज्यादा सिलेबस बीएमएस का बड़ा हो जाता है क्योंकि तुम्हें आयुर्वेदिक भी पढ़ना है और तुम्हें मॉडर्न भी पढ़ना है, ठीक है। तो काफी टफ हो जाता है, ये सच बात है। क्योंकि देखो एग्जांपल देखो, जैसे फर्स्ट ईयर है तुम्हारा, फर्स्ट ईयर में तुम्हारी एनाटॉमी है तो तुम्हें बीडी 84 से तुम्हें सारी बोन्स तो पढ़नी है, जितनी भी तुम्हारी बोन है, क्लेविकल, स्कैपुला, वर्टिब्रा की सारी तुम्हें तो पढ़नी है मॉडर्न पार्ट में। लेकिन जो तुम्हारा रचना चाहिए आयुर्वेदिक सब्जेक्ट है उसमें तुम्हें बोन्स का आयुर्वेदिक वर्जन यानी कि अस्थि, आयुर्वेद में बोन्स को हिंदी में अस्थि कहते हैं, तो अस्थि भी तुम्हें पढ़नी है। अस्थि के नंबर मॉडर्न के अकॉर्डिंग 206 है पर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 206 नहीं है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अस्थि का नंबर दूसरा है। तो तुम्हें आयुर्वेदिक पोर्शन भी पढ़ना है और तुम्हें मॉडर्न पोर्शन भी पढ़ना है, जो सच में एक टफ चीज होती है। जैसे अब सब सेकंड ईयर में जाओगे तो सेकंड ईयर में तुम्हें मॉडर्न ड्रग्स भी पढ़नी है, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट तुम्हारा होगा जो एमबीबीएस वाले पढ़ रहे हैं। इसके अलावा तुम्हें एडिशन में आयुर्वेदिक के लिए द्रव्य गुण पढ़ना पड़ेगा जिसमें तुम्हें आयुर्वेदिक ड्रग्स मिलेगी। तो 2 पोर्शन तुम्हें मोस्टली चीजों का पढ़ना पड़ेगा, आयुर्वेदिक पोर्शन और एक मॉडर्न पोर्शन, ठीक है। तीसरी एक जो चीज है बहुत से लोगों को नहीं पता
देखो सबसे पहले मैं कहूँगा अगर तुम्हें बीएमएस ज्वाइन करना है तो उसमें बहुत डिटेल से जानो। मुझे खुद भी नहीं पता था जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मुझे बाद में जाके पता चला कि ये चीज़ें भी होती हैं। जब तुम बीएमएस पढ़ोगे तो उसमें जो मोस्टली चीज़ें होती हैं ना, देखो आयुर्वेद अकॉर्डिंग टू मॉडर्न आज के टाइम पे तो कहते हैं 5000 साल पुराना है, बाकी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा ये आयुर्वेद डेवलप किया था, जैसे चरक एक ऑथर थे, सुश्रुत एक ऑथर थे, ऐसे ही वाग्भट एक ऑथर थे। जितने भी ऑथर थे उन्होंने अपनी अपनी एक संहिता लिखी, एक बेसिक कलेक्शन ऑफ नॉलेज। तो चरक ने जो संहिता लिखी उसे कहते हैं चरक संहिता, सुश्रुत ने जो लिखी उसे कहते हैं सुश्रुत संहिता, वाग्भट ने जो लिखी उसे कहते हैं अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह। तो अगर तुम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो मोस्टली चीज़ों के डिफरेंट ओपिनियन तुम्हें देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो हम अस्थि की बात कर रहे हैं, तो अगर तुम अस्थि पढ़ रहे हो रचना शरीर में, तो तुम्हें अस्थि के तीनों एक्सपेक्ट के नंबर याद करने पड़ेंगे कि अस्थि को चरक ने कितना बताया, 360 चरक के अकॉर्डिंग है। सुश्रुत ने कितना बताया, 300 बताया, और वाग्भट ने कितना बताया, 360। तो ये तुम्हें चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो और ये डिफिकल्ट भी होता है। देखो तुम्हें एग्जाम में पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ने की चीज़ें, तुम्हें एग्जाम में पूछा भी जाएगा। और ये चीज़ बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई होती है। जैसे नंबर ऑफ मसल्स तुम पढ़ोगे, नंबर ऑफ वेन, नंबर ऑफ आर्टरी, और भी बहुत सारी आयुर्वेदिक जो कॉन्सेप्ट है उसमें तुम्हें बहुत सारी ओपिनियन याद करनी पड़ेगी। अगर नंबर ऑफ अग्नि किसके अकॉर्डिंग कितनी है, और कॉन्सेप्ट्स भी अलग अलग होते हैं कि नंबर ऑफ कोस्ट किसके अकॉर्डिंग कितने हैं, नंबर ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम आगे पढ़ोगे। ठीक है, और जो अगला पॉइंट है जो बहुत ही टफ है, देखो वो ये है कि संस्कृत और हिंदी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। देखो मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की। 10th में मैंने भी हिंदी छोड़ दी थी। मुझे तो पता भी नहीं था कभी ज़िंदगी में मेरे को हिंदी लिखनी पड़ेगी, मेरी राइटिंग तो और भी बेकार थी। लेकिन यहाँ तुम्हें हिंदी संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। देखो एमबीबीएस तो फुल इंग्लिश है, कुछ भी यहाँ पर देवनागरी हिंदी लिपि का यूज़ भी नहीं है। लेकिन बीएमएस में तुम्हें संस्कृत सब्जेक्ट ही देखने को मिलेगा, जो तुमने पढ़े थे ना 6ठी 7वीं में, संज्ञा सर्वनाम, वो सब चीज़ तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इवन तुम्हें पंचतंत्र की कहानी भी देखने को मिलेगी, है ना। तो हिंदी तो मस्ट है। देखो हिंदी तुम्हें आनी ही चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम इंग्लिश करके काम चले जाओगे। हिंदी तुम्हें आनी चाहिए, हिंदी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत भी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, जो मस्ट है। ऐसा नहीं कि तुम इसे छोड़ के काम चल जाओगे। कोई लोग बोलते हैं कि मत याद करो चल जाएगा, ऐसा काम देखो नहीं चलेगा। 5.5 साल का कोर्स है, उसके बाद पीजी भी है, और जो आयुर्वेद की लैंग्वेज है वो संस्कृत में लिखी गई है। तो तुम्हें संस्कृत और हिंदी तो आनी ही चाहिए, बेसिक तुम्हें आनी चाहिए। दूसरी बात, श्लोक मस्त में याद करने होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि बिना श्लोक के भी काम चल जाएगा। देखो पहली बात तो सब्जेक्ट ही टफ है, तुम्हें 50% नंबर लाने हैं पास होने के लिए। तुम बड़ी मुश्किल से 50% तक पहुंच पा रहे हो। अगर तुम श्लोक ही नहीं याद करोगे तो तुम्हारे 50% तो किसी जन्म में नहीं आ पाएंगे, सही बता रहा हूँ। देखो जैसे ये एग्जाम्पल देखो श्लोक का, ये एक बहुत ही कॉमन श्लोक है। ऐसे श्लोक तुम्हें बहुत ही याद करने पड़ेंगे। ऐसे तुम्हें मान लो 8 श्लोक तो याद करने पड़ेंगे, सार के लक्षण है। तो 1 मिनट पढ़ के देखो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा ना। देखो लेकिन जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर तत्र लिखा है, यहाँ पर स्निग्ध लिखा है, यहाँ पर श्लक्षणा लिखा है। पर ये इतने तक तुम्हें श्लोक याद करने पड़ेंगे। मतलब मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हें श्लोक याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, इस टाइप के। समझ में आया? ठीक है, अगला जो पॉइंट है जो कोई नहीं बताता कि सच ये आता है कि आयुर्वेद, यूनानी, ऐसे जो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। मतलब ये तो नहीं कह सकते कि रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, पर इनका जो ओरिजिन है वो रिलीजन वाइज ही हुआ है। और इसमें फिलॉसफी भी काफ़ी है। देखो जो मेडिसिन अर्ली फेज में होती है ना, वो सारी फिलॉसफी थी। जो हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल, 3000 BC इस टाइम के जो लोग थे वो सारी फिलॉसफी थी। और आयुर्वेद में मोस्टली देखो फिलॉसफी भी है, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। अब एमबीबीएस तो देखो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है। एमबीबीएस मतलब मॉडर्न साइंस गॉड के एग्जिस्टेंस को बिल्कुल नहीं मानता, प्योरली बेस्ड ऑफ रिसर्च है। पर जो आयुर्वेद है वो थोड़ा थीस्ट है, मतलब जो आस्था रखता है किसी चीज़ में, जो रिलीजन में मानता है। इवन जो आयुर्वेद का ओरिजिन हुआ है वो भी भगवान ब्रह्मा के द्वारा हुआ है ना। ब्रह्मा से प्रजापति पे गया, प्रजापति से ऐसे ऐसे बहुत सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और तुम्हें कुछ ऐसी भी चीज़ मिलेंगे जिसमें तुम्हें कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें तुम्हें कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। ये सच बात है। ठीक है, अगला जो रीज़न है, अगला जो इसका डीमेरिट्स है, देखो हॉस्पिटल ऑप्शन तुम्हें
कम देखने को मिलते हैं ना। बी प्रैक्टिकल, क्योंकि तुम आयुर्वेद अगर कर रहे हो तो तुम्हें मोस्टली चांस है कि तुम्हें आयुर्वेद हॉस्पिटल ही ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, मॉडर्न हॉस्पिटल अगर तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें लेसर पे मिलेगा, और बहुत सारे मॉडर्न हॉस्पिटल तुम्हें हायर भी नहीं करेंगे, है ना। वो तुम्हें क्यों हायर करेंगे, तो तुम्हें थोड़े हॉस्पिटल ऑप्शन कम देखने को मिलते हैं। ये बात अलग है कि अभी आयुर्वेद ग्रो कर रहा है, बीएमएस के कॉलेजेस खुल रहे हैं, बीएमएस के हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, तो तुम्हें अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी, पर तुम्हें मॉडर्न में जाने का कम ऑप्शन मिलेगा, है ना। अगर तुम सोच रहे हो कि एम्स में जाओ, है ना, ऐसा नहीं कि एम्स में है ही नहीं, कुछ रिसर्च के आजकल आ चुके हैं प्रोजेक्ट्स, तो उसमें जा रहे हैं, पर तुम्हें कम ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तुम इतना श्योर नहीं हो सकते। ठीक है, एक और रीजन ये है कि देखो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन क्यों बढ़ता जा रहा है कि देखो आज के टाइम पे एमबीबीएस के बाद बीएमएस बेस्ट ऑप्शन बनते जा रहा है। पिछले 5 साल में पहले बीडीएस था, क्यों देखो 650 पे पिछले साल अगर एमबीबीएस खत्म हुई तो 650 के बाद लोगों ने बीएमएस लेना चालू कर दिया, तो बीएमएस अभी तो बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, क्योंकि सस्ते में आपको डिग्री मिल जा रही है। उन कॉलेज का काम सिर्फ आपको डिग्री देना है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं, यूपी में तो और भी ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, जो आपका 200 से 250 नंबर पे एडमिशन ले लेते हैं और बस आपको डिग्री दे देते हैं। तो कॉम्पिटिशन देखो बढ़ता जा रहा है। और एक सबसे लास्ट में बताना चाहूँगा, जो फर्स्ट ईयर होता है बीएमएस का वो सबसे डिफिकल्ट होता है और सबसे टफ होता है। क्यों होता है, देखो सबसे पहली बात तो तुम एक डिफरेंट यूनिवर्स में आओगे। सबसे पहली बात तो तुम्हें अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, है ना। तुमने कभी जो चीज़ें सुनी भी नहीं होगी, मतलब अगर हम बात करें, तुमने अब तक जो पढ़ा है कि हमारे जो हमारा स्टमक होता है उसमें डाइजेशन किसकी वजह से होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से होता है। पर यहाँ तुम्हें पढ़ने को मिलेगा कि स्टमक के अंदर अग्नि होती है, अग्नि की वजह से जो हमारा फूड होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ऐसे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखो पढ़ने को मिलेंगी जो तुमने अब तक कभी भी नहीं पढ़ी, कभी भी तुमने सुनी भी नहीं होगी। तो तुम्हें एक बहुत ही अलग टाइप का फील होगा। और दूसरी बात कि जो तुम्हारे 50% बच्चे होंगे तुम्हारी क्लास के, वो नीट में लगे होंगे, तो तुम्हें भी फोमो होगा। या तो तुम्हारे अगर तुम नीट में लगे हो तो तुम नीट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम नीट नहीं कर रहे हो तो तुम्हें फोमो फील होगा कि मेरी क्लास के 50% बच्चे तो नीट कर रहे हैं, उनका हो जाएगा, अपना सेटल हो जाएंगे। और दूसरी बात कि यहाँ तुम्हें श्लोक पढ़ने पड़ेंगे, संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, जो बहुत ही टफ है। और सच बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर इज पीक डिप्रेशन। अगर तुमने ये निकाल लिया जैसे तैसे तो फिर तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ डिमेरिट्स थी मेरे अकॉर्डिंग, जिसमें मैंने सारी डिमेरिट्स कवर कर ली। ठीक है, अब मैंने बहुत सारे इसमें डिमेरिट्स बता दिए, पर ये पूरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। कोई भी यूट्यूब पे इतनी बात नहीं करता कि बीएमएस की ये डिमेरिट्स है, लोग 2-4 ऊपर से बता देते हैं। पर मैंने रियल में जो बताया, जो मैंने फील किया अपने 1.5 साल के एक्सपीरियंस में, इतनी डिमेरिट देखो सच में है। अब ये सच है ना। तो अगर तुम्हें बीएमएस परस्यू करना है तो ये सारे डिमेरिट्स देखना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डिमेरिट्स, ये इसकी बहुत सारे फायदे भी आज के टाइम पे, है ना। कुछ बेटर ऑप्शन भी है, मतलब एमबीबीएस से भी कुछ पॉइंट्स में बेटर है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि इसके नुकसान भी हैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप बीएमएस परस्यू कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये चीज़ें हैं, ताकि बाद में जाके आपको एकदम एलियन टाइप फील ना हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो किसी भी चीज़ के स्पेसिफिक, या तुम कुछ वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर